कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब आउटलुक 2025 पर चर्चा करने के लिए निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, मैरी क्रिसमस। क्या है 2025 के लिए आउटलुक, स्पेशली कंसिडरिंग पिछले 2-3 महीने जो मार्केट ने वॉलेटिलिटी और जो अर्निंग्स पेन झेला उसके बाद? गुड आफ्टरनून अनुज। आपको भी क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार और टीम को। आई थिंक अनुज, अगले 45 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे मार्केट के लिए। आई थिंक ऑब्वियसली यू नो एज वी एंड द क्वार्टर थोड़ी एनएवी प्रॉफिंग होगी डोमेस्टिक और एफआईआईस की वजह से। 2 हफ्ते में दोबारा एक अर्निंग सीजन आ जाएगी। 20 तारीख को एक नई सरकार यूएस में होगी। हमारा यूनियन बजट है, आरबीआई पॉलिसी है, तो आई थिंक अगले 45 दिन काफी इंटरेस्टिंग होंगे मार्केट के लिए बिटवीन नाउ एंड मिड फेब। तो मुझे लगता है काफी वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन अगर आप साल को टोटलिटी में देखें अनुज, तो मुझे लगता है कि एक 24,000 का पिवट रहेगा निफ्टी का। आई थिंक अपर एंड में मुझे लगता है कि जो आपका प्रीवियस हाई था 26.5 27,000, वो एक कैप रहेगा। एंड आई थिंक नीचे में भी आई थिंक बेसिकली 24,000 प्लस माइनस 10% का एक साल रहेगा अनुज। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फ्रॉम अ हेडलाइन पर्सपेक्टिव, बट स्टॉक पिकिंग के बहुत मौके मिलेंगे आपको मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार एक स्टॉक लेकर आइए ज़रा, आरबीएल बैंक, और देखिए किस तरीके के मूव्स यहाँ पर इस समय स्टॉक में, और डे हाई पर ये स्टॉक का एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। और शानदार मोमेंटम यहाँ पर डे हाई पर ये स्टॉक करीब करीब 5-5.25% मूव आज यहाँ पर आता हुआ, और आज सुबह से ही एक्चुअली इसने एक अच्छा मूव दिखाया है। राहुल, बैंकों पर क्या व्यू है, खासतौर से प्राइवेट बैंकों पर इस समय? तो अनुज, एक्चुअली रिसेंटली हमारी बैंकिंग एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट निकाला था वेयर शी हैज लुक्ड एट द डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ, एक्चुअली जो एक तरह से कन्वर्ज हो गए हैं। आई थिंक एफआई 26 एक काफी चैलेंजिंग ईयर रहेगा अनुज। आईसीआईसीआई बैंक एक शायद आउटलायर हो जाए, लार्ज कैप्स में एक आध फेडरल एंड एयू आउटलायर्स हो जाए, बट आई थिंक अगर बाय एंड लार्ज देखें तो एनआई और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 9 से 13% के बीच में होंगे एफआई 26 के लिए फॉर मोस्ट बैंक्स। Obviously, because deposit rates have been rising, till very recently, net interest margins कैसे वर्कआउट होते हैं वो देखना पड़ेगा। और जिस तरह कॉस्ट ऑफ फंड्स मूव हो सकते हैं। लेकिन एक चीज कंसेंसस रही है अनुज कि ये काफी टाइम से सारे ब्रोकर्स का एक ओवरवेट सेक्टर रहा है, लेकिन इट हैज नॉट पार्टिसिपेटेड टू दैट इफेक्ट। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं। आप आई थिंक अगर हम लार्ज प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक एट द लोअर एंड एट अबाउट 1.5 टाइम, टू आईसीआईसीआई बैंक एट द अपर एंड एट क्लोज टू अबाउट 3 टाइम्स। इतने एक्सपेंसिव नहीं है। आपको याद होगा जब बैंक लीड करते थे मार्केट को तो 3 टाइम पे स्टार्ट होता था, और 4.5 टाइम्स के मल्टीपल पे भी हमने देखा हुआ है। और कुछ एनबीएफसी तो 6.5 7.5 प्राइस टू बुक बजाज फाइनेंस, ग्रुप फाइनेंस याद आते हैं। बट आई थिंक एज अ सेक्टर अनुज, इट्स वर्थ टेकिंग अ लुक एट। अगर आपको इसमें पोर्टफोलियो बनाना है तो आई थिंक लार्ज कैप्स में while ICICI Bank should be there, I think SBI and HDFC बैंक ऐड किए जा सकते हैं। मिड कैप्स में आई थिंक फेडरल और एयू कुड एक्चुअली बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स दिस ईयर अनुज। हमें लगता है कि हो सकता है कि 25% प्लस का भी ग्रोथ आ जाए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सो आई थिंक दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग वन। और अगर आप बीएफएसआई को थोड़ा एक्सटेंड कर दें अनुज, तो आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस एक नाम है जो हमें अच्छा लगता है। वैल्यूएशन करीबन 2 टाइम प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे है, और आई थिंक आपको 15-16% का ग्रोथ उस वहां पे मिल जाएगा। एंड लास्टली आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे हमारा एक झुकाव हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हडको की तरफ है, बट आप पीएनबी हाउसिंग और रेपको भी देख सकते हैं। तो ये कुछ नाम है बीएफएसआई में। एज ए सेक्टर वी आर ओवरवेट, बट विद इन दैट ओवरवेट इनके अगर जब सब सेगमेंट्स लें तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें पसंद आते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। कुछ देर पहले हम वल्लभ बंसाली का वो इंटरव्यू सुन रहे थे और उन्होंने बेसिकली एक बात की जो हम सब समझते हैं कि देखिए, कंजम्पशन को प्योर प्ले एफएमसीजी के तौर पर आप इस समय नहीं देख सकते, क्योंकि ये पूरा मार्केट कंजम्पशन वाला इवॉल्व हो चुका है। तो इस थीम को काफी आप क्लोजली ट्रैक करते हैं। इस समय किस तरह के आइडियाज पर आप लोग काम कर रहे हैं जहां पर शायद एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अच्छा पैसा बनाने के लिए? देखिए हर्षदा जी, इट मे बी अ स्लाइटली बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक, बट मुझे नहीं लगता कि जो आपके ट्रेडिशनल कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं इनमें कुछ भी पैसा बनेगा। आई थिंक अगर अब तक नहीं बना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक मनी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन, बिकॉज इस एनवायरनमेंट में भी जब काफी अच्छा माहौल रहा है पिछले 2-3 साल में, और फिर भी आपको एफएमसीजी ट्रेडिशनल कंपनीज 5% तक का भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दे रहे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से इतना बेटर कहाँ हो सकता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो हम के शेप रिकवरी की बात करते हैं कि वो ऊपर का ही के बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वहां पे
अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा आ रही है और एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो स्टॉक्स भी वहीं पे ज्यादा पिक कर रहे हैं, तो हमारा भी झुकाव उसी तरफ रहेगा। वी लाइक होटल स्टॉक्स, हमने पहले इंडियन होटल्स पे भी चर्चा की है, बट आई थिंक अभी शैले होटल्स पे मेरा थोड़ा ज्यादा झुकाव रहेगा, बिकॉज आई थिंक एक वैल्यूएशन गैप थोड़ा खुल गया है इंडियन होटल्स और शैले के बीच में। तो आई थिंक शैले कुड बी एन इंटरेस्टिंग वन टू लुक एट। एविएशन इज अनदर स्पेस, आई थिंक वहां पे बहुत जिस तरह की डिमांड और फ्लाइट रेट्स हैं और ऑक्यूपेंसीज हैं दोनों हॉस्पिटैलिटी और एविएशन में, सो आई थिंक दैट कुड बी अनदर ओवरवेट सेक्टर। आई थिंक पिछली बार आई थिंक 1-1.5 महीने पहले जब हमारी चर्चा हुई थी, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की थी। आई थिंक आई स्टिल मेंटेन दैट व्यू कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको 20% का अर्निंग्स ग्रोथ दे सकता है। हालांकि वैल्यूएशंस करीबन 50-55 टाइम पे हैं, पर आई थिंक एटलीस्ट ग्रोथ की थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है। और रिसेंटली हमारी टीम ने काफी चैनल चेक्स किए हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, वहां पे हमें लग रहा है कि मंथ और मंथ थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वहां पे मेरा एक झुकाव वेस्ट लाइफ की तरफ रहेगा। अब जैसे आप वल्लभ जी के साथ अनुज चर्चा कर रहे थे न्यू जनरेशन कंपनीज की, जैसे अनुज जानते हैं कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक जोमेटो रहा है राइट फ्रॉम द टाइम इट वाज आई थिंक 40-50 रुपीज। आई हैव बीन फेयरली बुलिश, बट एंड ऑफ कोर्स नाउ दे हैव अ कंपेटिटर इन स्विगी। पर मुझे लगता है कि थोड़ा जहां तक मैं म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लोस ट्रैक करता हूँ, थोड़ा पैसा आई थिंक हट के जोमेटो से स्विगी की तरफ जरूर चला गया। थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक चर्निंग आई है, बट मुझे लगता है कि द थीम विल स्टिल कंटिन्यू टू बी प्रीमियमाइजेशन एंड नॉट जस्ट इन एफएमसीजी। हर्षदा, आई थिंक अगर आप टू व्हीलर्स में भी देख लें, आई थिंक आइशर इज एक्चुअली रिपोर्टिंग बेटर नंबर्स देन ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड प्रीमियमाइजेशन इज गोइंग टू बी द थीम दैट विल आउटप्ले ट्रेडिशनल स्टेपल्स, और मुझे लगता है कि FY 26 का भी यही थीम हो। राहुल नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी क्रिसमस। और सडनली जो प्राइस डैमेज हमने कैपिटल गुड्स में देखा, और आपने सिमंस की कमेंट्री को सुना भी होगा, स्लो डाउन इन कैपेक्स, स्लो डाउन इन प्राइवेट कैपेक्स, ये कैपिटल गुड्स में एक बार फिर से आपको बाइंग कब तक नजर आएगी? मतलब अब कब कैपेक्स पिकअप होगा, कब वो अर्निंग्स में ट्रांसलेट होगा, इस पर आपका एक नज़रिया। और एक और चीज़, इन सभी कंपनियों की कमेंट्री के बीच में रेलवे, आपको याद होगा एस्कॉर्ट्स ने भी अपना रेलवे कारोबार ऑफलोड कर दिया। सडनली ये रेलवेज में क्या ऑर्डर इनफ्लो बहुत स्लो हो गए हैं क्या? देखिए वीरू, जब आप मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली द कैनवस इज वेरी लार्ज, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है मार्केट में कि फॉर जीडीपी ग्रोथ टू सस्टेन और इवन राइज फ्रॉम हियर, जो ज्यादा थ्रस्ट है वो गवर्नमेंट से कैपिटल स्पेंडिंग से आने वाला है। तो आई थिंक उस बेसिस पे तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि दिस एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया विल कंटिन्यू टू डू वेल, चाहे वो पीएलआई रिलेटेड हो या नॉन पीएलआई रिलेटेड हो। आई थिंक आप Q4 के जब आंकड़े देखेंगे जो जनवरी फरवरी मार्च के होंगे, you might be very surprised to see किस तरह की results और order inflows defense companies में आएंगे। I think it could land up being one of the best quarters of results, which is the Jan-Feb March quarter, जो जिनके नतीजे आप अप्रैल मई में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि order visibility काफी हद तक strong है मैन्युफैक्चरिंग में and so also in defense, and I think we should continue to look at buying some of these stocks, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत टाइम और प्राइस करेक्शन आया है वीरू। आई थिंक अगर हम ये चर्चा कुछ 8-9 महीने पहले कर रहे होते तो मैं इनफैक्ट हमने सेक्टर डाउनग्रेड भी किया था क्योंकि वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि काफी हद तक सैनिटी आ गई है इस सेक्टर में। सो यू कैन लुक एट बाइंग नेम्स लाइक भारत डायनामिक्स, भारत अर्थ मूवर्स। एक एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग चीज है वीरू, इनफैक्ट मैं बीएमएल के सीएमडी से हाल ही में मिला था। वो एक्चुअली कह रहे थे कि अगर ये सारे युद्ध रुक गए ना, जो कि रशिया यूक्रेन है, जो सीरिया में हो रहा है, ये बीएमएल के लिए रिकंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा और इनकैप्सुलेट नहीं हो पा रहा। तो आई थिंक देयर आर नॉट जस्ट द कन्वेंशनल लाइंस ऑफ बिजनेस बट न्यू लाइंस ऑफ बिजनेसेस दैट कुड आल्सो लैंड अप बेनिफिटिंग। डेटा पैटर्न्स एक और नाम जहन में आ रहा है। और अगर आप थोड़ा ब्रॉडन कर दें पीएलआई रिलेटेड, वीरू, आप रिसेंटली देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वीवो के साथ जो डील हुई है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट 10-15 हजार करोड़ उनके रेवेन्यू पे ऐड हो रहा है एट ऑलमोस्ट अ 50% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अ 40 टाइम्स एसेट टर्न। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम विल कंटिन्यू टू डू वेल। रेलवेज का आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि कैसे पैन आउट होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज आर पब्लिक सेक्टर रिलेटेड कंपनीज और हमारा इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं किया है। बट आई थिंक ब्रॉडली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट आई वुड लुक एट मोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस एज गुड थीम्स टू प्ले एंड इवन प्योर प्ले कैपिटल गुड्स। आई थिंक अगर आप केईसी देख लें, थर्मैक्स देख लें, ऑर्डर इनफ्लोस अभी भी काफी जबरदस्त है। सो इट वुड बी अ रिलेटिवली ओवरवेट सेक्टर फॉर अस। ओके। राहुल, ऑफ लेट कोई मूवी देखी क्या पीवीआर में? समय हो गया अनुज, आई थिंक, बट
जिस मुफासा तरह मुफासा देख के आइए। और अच्छा एक चीज़, अगर आप एक एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप पीवीआर या कहीं पे भी मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल पे नॉर्मली कौन सा पॉपकॉर्न खरीदते हैं? सॉल्टेड, चीज़ या कैरेमल या मिक्स? नहीं नहीं अनुज, पॉपकॉर्न को तो मैं हाथ ही नहीं लगाता और ना ही लगाना है। बट हाँ, आई थिंक एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस अनुज, अगर आप होल्डर हैं स्टॉक के, तो आई थिंक यू बी वेरी हैप्पी विद द कलेक्शंस ऑफ पुष्पा 2, ऑलमोस्ट 1500 पर करोड़। स्टॉक था, मेरा सवाल ये था कि स्टॉक क्यों नहीं चलता? Anuj, I think problem क्या हो गई है, and if you give me 2 minutes, I can maybe try and explain this. You know, जो बॉलीवुड का जो गोल्डन पीरियड था, एंड इनफैक्ट इट कोइंसाइडेड विद द गोल्डन पीरियड इन हॉलीवुड एज वेल, वो था 2016 से 20 का पीरियड। आई थिंक जहां पे कंटेंट पे बहुत जोर दिया गया था। और मैं उस प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोड्यूसर से बात हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि जिस स्क्रिप्ट राइटर को एक स्क्रिप्ट के 25 लाख मिल रहे थे, उस दौरान वो 50 से 75 लाख हो गए थे पर स्क्रिप्ट। तो कंटेंट बहुत जबरदस्त हो गया था, एंड यू सॉ movies from legendary actors like the late Irfan Khan, Ayushmann Khurrana, Rajkumar Rao, और बहुत सारे पीरियड ड्रामास अनुज उस दौरान में, चाहे बाजीराव मस्तानी हो, तानाजी हो, पीरियड ड्रामास पे एक बहुत फोकस था। आई थिंक वो 4-5 साल इतने गोल्डन थे बॉलीवुड के, जहां पे कंटेंट प्रिडिक्टेबिलिटी काफी हद तक आ गई थी, एंड नाउ इट हैज गॉन अवे। And one of the other important things, Anuj, is कि most production houses today are also looking to cut costs. तो जो आपकी कंटेंट टीम है, वही कंटेंट टीम आपके ओटीटी स्ट्रीम्स के लिए भी कंटेंट बना रही है, और वही आपके लिए मूवी कंटेंट बना रही है। तो देयर समवेयर देयर इज अ स्प्लिट देयर। सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अनुज, द वर्स्ट थिंग टू हैव हैपेंड फॉर दिस सेक्टर इज, जो जिस फेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको 30-32% ऑक्यूपेंसीज काफी कंसिस्टेंटली मिल रहे थे, वो गिर के अभी लो 20s में हो गए। अगर ये 5-6% भी बढ़ जाए, तो देन इसमें गेम बन सकता है। बट आई थिंक दैट कुड बी some time away, Anuj. This is a stock I've liked for a very long time. ये actually it's very funny, Anuj, because ये actually एक monopoly business है। they set the price, they set everything. They have high margin businesses. Advertising का gross margin 90% है, F&B का almost 75-80% है। बट आई जस्ट थिंक कि क्योंकि कंटेंट प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी अनसर्टेन हो गई है, एक मूवी आपको 1000 करोड़ देती है, फिर 5 पिक्चरें नहीं चलती, तो वो मॉडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा क्वार्टर अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया पीवीआर का, मेरी हाल ही में मैनेजमेंट से मीटिंग हुई थी, और उन्होंने कहा था कि अगले साल जो कि 2025 है, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सबकी एक एक रिलीज है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक सारे जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं, उन सब की रिलीज है। आई थिंक इट कुड बी अ डिसेंट ईयर। हॉलीवुड की भी स्ट्राइक थी अनुज लास्ट ईयर, काफी हद तक हॉलीवुड कंटेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो लेट अस सी, एंड रीजनल सिनेमा हैज कम बैक इन अ बिग वे लेड बाय साउथ। सो यू नेवर नो, 2025 कुड जस्ट एंड अप बीइंग अ गुड ईयर फॉर दिस सेक्टर। राहुल, टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अब आपका रुझान क्या है? क्योंकि एक तरफ रुपी लगातार जो वीकन हो रहा है, वहां से ऑफ कोर्स होपफुली इनके लिए कमाई थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन जिस तरह का एनवायरनमेंट क्लियरली अमेरिका में उभर कर आएगा, गिवन 2025 में 4 नहीं सिर्फ 2 रेट कट्स होंगे, आउटलुक कैसा रहेगा? So, Harshita ji, I think the one call everyone in the world got wrong, not just asset managers or brokers, even consulting firms, is the US recession. 2 साल से लोग लिख रहे हैं कि यूएस रिसेशन आएगा, वो आया नहीं। अगर वो आया भी तो इतनी स्टॉक थी कि आके इफेक्टिवली निकल गई। आई थिंक दैट इज व्हाई यू हैव सीन अ ह्यूज आउट परफॉर्मेंस ऑफ द आईटी सेक्टर। हमने रिसेंटली हाल ही में एक आईटी कॉन्फ्रेंस किया था, कुछ कंपनियां आई थी, उनमें जो उन्होंने जिक्र किया था, आई थिंक जो लार्ज कैप, हर्षदा जी, जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, उनकी मेरा जो व्यू कंजम्पशन सेक्टर पे था, आई वुड एक्सट्रापोलेट दैट टू द लार्ज कैप आईटी कंपनीज एज वेल, जो कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो। आई थिंक ये सारी कंपनीज हैं जो आपको 4 से 8-9% का ग्रोथ देंगी। इन अ गुड ईयर इट विल बी 8-9%, इन अ बैड ईयर इट विल बी 3-4%। बट आई थिंक इफ यू लुक बियॉन्ड द टियर 1 कंपनीज, आई थिंक वहां पे अभी भी बहुत जूस बचा हुआ है। आई थिंक वी रिसेंटली अपग्रेडेड कोफोर्ज। हमें लगता है कि अगले 2 साल में ये कंपनी आपको 20% कंपाउंड दे सकती है विथ मार्जिन एक्सपेंशन। हालांकि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हैं हर्षदा जी, लेकिन ये पूरे मिड कैप आईटी में आप परसिस्टेंट, केपीआईटी, सोनाटा सॉफ्ट, किसी को भी देख लीजिए, वैल्यूएशंस आर नॉट चीप, दे आर एक्चुअली गोइंग एट एफएमसीजी कंपनी वैल्यूएशंस। बट अगर आप मुझे 2 या 3 स्टॉक पूछें टेक्नोलॉजी में, विच वुड बी अ रिलेटिवली ओवरवेट सेक्टर फॉर अस, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मैं लार्ज कैप में एलटीआईएम ले लूंगा, मिड कैप्स में कोफोर्ज,
And small caps में, I know the stock hasn't done too well from a results perspective, but I think turnaround maybe around the corner is Birlasoft. I think अगर मैं IT में 3 stocks दे रहा हूँ तो ये 3 होंगे with a relatively overweight stocks. ओके राहुल, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे लेना चाहूँगा, जिस चीज़ को लेकर थोड़ा सा देख के मैं सरप्राइज था, ये रियल एस्टेट जब अच्छा कर रहा है कि ऐसे वक्त में HFCs में इतना पेन क्यों है? आई मीन 3 महीने में इतना लिक्विडेशन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग को देखिए, आपका थॉट इस पे? सो वीरू, एक फेज था जब प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म में आए थे और उन्होंने अपना पहला ऑर्डर हाउसिंग पे साइन किया था। आपको याद होगा उस दौरान ये स्टॉक्स कुछ 25-30% बहुत शॉर्ट पीरियड में चल गए थे। आई थिंक सम ऑफ दीज कंपनीज रिक्वायर कैपिटल। एसेट क्वालिटी आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड, बट आई थिंक क्योंकि उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, शायद लोग सोच रहे हैं कि जब ये कैपिटल रेज करने आए शायद हमें बेटर भाव मिल जाएगा। I think the problem, I think Viru, even though we like this space, is the ROA ROE profile of these companies. I think अगर आप ROAs देखें इन सारे companies के, ये broadly between 0.8 to 1.5 टाइम का ROA होगा और उनके ROEs होंगे 9 से 12-13%। जब आपको फ्रंटलाइन बैंक्स बेटर ROE प्रोफाइल पे मिल रहे हैं एंड विच आर मोर लिक्विड एंड इजीली एग्जीक्यूटेबल ट्रेड्स, आप सोचते हैं कि यहाँ क्यों पैसा बने? क्योंकि अगर मैं इन स्टॉक्स में अगर एंट्री मार रहा हूं तो मुझे कम से कम 30% का अपसाइड चाहिए, क्योंकि एक इम्पैक्ट कॉस्ट होता है फॉर एंट्री एंड एग्जिट. These stocks are not that liquid. So I think from that perspective, from a capital raise perspective, and the fact that their return ratios are a little lower, plus the fact that they rallied quite a bit just after the prime minister came in for his third term, could be one of the reasons कि आपको एक यहाँ पे थोड़ा इनको weakness देखने को मिल रहा है थोड़ी टाइम में, but I think उनका टाइम दोबारा शायद से आ जाएगा, क्योंकि इस सेक्टर में जिन स्टॉक्स का आपने भी जिक्र किया, I don't think the valuations are too demanding. ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और एक बार फिर से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार।